कहानी मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसकी उम्र मुश्किल से 35 वर्ष रही होगी, लेकिन चेहरे की झुर्रियां और आंखों की थकान देखकर लगता था जैसे उसने 60 साल का जीवन जी लिया हो। कुछ वर्ष पहले उसके पति हरिराम की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। पति के जाने के बाद उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। न कोई बेटा था, न कोई बेटी। मिट्टी की टूटी फूटी झोपड़ी और भगवान का नाम ही उसका सहारा था। गौरी दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, खेतों में मजदूरी करती और बदले में जो कुछ मिलता उसी से अपना गुजारा करती। कई बार ऐसा होता कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे केवल 2 सूखी रोटियां ही नसीब होती। फिर भी उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वह हमेशा कहती, हे प्रभु, भूख दे देना, पर किसी के लिए बुरा सोचने वाला मन कभी मत देना। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गौरी उठ जाती। वह अपनी पुरानी पीतल की कठौती को राख से मांझकर चमकाती, उसमें कुएं से पानी भरती और आंगन में रखी छोटी सी शिवजी की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर पूजा करती। पूजा करते समय उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते। गांव की औरतें उसका मजाक उड़ातीं। अरे गौरी, इस कठौती के पानी से भी कहीं भगवान खुश होते हैं। दूसरी हंसते हुए कहती, जब तक गंगा में डुबकी नहीं लगाएगी, तेरे पाप कैसे धुलेंगे। गौरी केवल मुस्कुरा देती। वो किसी से बहस नहीं करती थी। उसके लिए पूजा दिखावा नहीं, मन की सच्चाई थी। उसी गांव में लक्ष्मी देवी नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उनका कोई अपना नहीं था। बेटा शहर जाकर बस गया था और वर्षों से लौटकर नहीं आया था। उम्र बढ़ने के साथ उनका शरीर कमजोर हो गया था। एक दिन वे रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ीं। लोग उनके पास से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें उठाने की जरूरत नहीं समझी। सबको अपनी अपनी जल्दी थी। गौरी खेत से लौट रही थी। उसने जैसे ही बूढ़ी मां को सड़क पर पड़ा देखा, तुरंत अपना काम छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से उन्हें सहारा देकर घर तक पहुंचाया। उनके लिए खिचड़ी बनाई, दवा लाकर दी और पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही। सुबह लक्ष्मी देवी की आंख खुली तो उन्होंने कांपते हाथों से गौरी का हाथ पकड़ लिया। बेटी, तू कौन है? मेरा तो कोई भी नहीं आया, लेकिन तू सारी रात मेरी सेवा करती रही। गौरी मुस्कुरा कर बोली, माँ, इंसान ही इंसान के काम आता है। भगवान ने मुझे आपके लिए भेजा होगा। लक्ष्मी देवी की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में एक बड़ी खबर फैली। इस वर्ष गंगा दशहरा का विशेष पर्व था। कहा जा रहा था कि उस दिन गंगा स्नान करने से जन जन के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर घर में तैयारी शुरू हो गई। कोई नए कपड़े खरीद रहा था, कोई पूजा की सामग्री। गौरी के मन में भी एक छोटी सी इच्छा जागी। काश मैं भी एक बार मां गंगा के दर्शन कर पाती। उसने अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसमें कई महीनों की मेहनत से बचाए हुए केवल 150 रुपये थे। वह सोचने लगी, अगर थोड़ा और जोड़ लूं तो शायद अगले साल गंगा चली जाऊं। लेकिन भगवान शायद उसके लिए कुछ और ही सोच रहे थे। उसी शाम लक्ष्मी देवी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। गांव के वैद्य ने दवा लिख दी, लेकिन दवा खरीदने के लिए 200 रुपये चाहिए थे। लक्ष्मी देवी रोते हुए बोली, बेटी, रहने दे। अब मेरी उम्र ही कितनी बची है। पैसे मत खर्च कर। गौरी ने बिना कुछ कहे अपनी पोटली उठाई। उसमें रखे 150 रुपये निकाले और अपनी चांदी की छोटी सी पायल भी उतार दी। पायल बेचकर दवा खरीदी और रात भर लक्ष्मी देवी की सेवा करती रही। जब गांव वालों को ये बात पता चली, तो वे फिर हंसने लगे। देखा, गंगा जाने के पैसे भी बूढ़ी औरत पर खर्च कर दिए। अब पूरी जिंदगी यहीं कठौती का पानी सिर पर डालती रहना। गौरी ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। उसने केवल आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु,
अगर किसी असहाय की सेवा करना ही आपका सच्चा पूजन है, तो मुझे गंगा नसीब न हो, कोई बात नहीं। बस मेरा मन कभी मैला मत होने देना। उस रात गौरी झोपड़ी के बाहर बैठी आसमान में चमकते चांद को देख रही थी। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। गंगा जाने का सपना टूट चुका था, लेकिन उसके मन में किसी के प्रति शिकायत नहीं थी। उसे क्या पता था कि भगवान उसकी परीक्षा का सबसे सुंदर उत्तर बहुत जल्द देने वाले हैं। अगली सुबह पूरा गांव गंगा स्नान के लिए निकल पड़ा। बैलगाड़ियों पर भजन गूंज रहे थे। लोग नए कपड़े पहनकर, पूजा की थालियां सजाकर बड़े उत्साह से यात्रा पर जा रहे थे। जाते जाते कुछ लोगों ने गौरी को फिर ताना मारा, अरे गौरी, इस बार भी गंगा नहीं जाएगी। अब भी अपनी कठौती को ही गंगा समझकर बैठी रहना। गौरी ने केवल मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। उसने किसी को उत्तर नहीं दिया। वह वापस लक्ष्मी देवी की चारपाई के पास आकर बैठ गई। उनके माथे पर भीगी पट्टी रखी और धीरे धीरे राम नाम जपने लगी। 3 दिन तक उसने एक पल भी अपनी सेवा में कमी नहीं आने दी। कभी दवा देती, कभी खिचड़ी बनाती, कभी रात भर जागकर उनकी सांसें गिनती। उसकी अपनी झोपड़ी में अनाज लगभग समाप्त हो चुका था, फिर भी उसने पहले लक्ष्मी देवी का पेट भरा, बाद में स्वयं पानी पीकर सो गई। चौथे दिन सुबह लक्ष्मी देवी की तबीयत में सुधार होने लगा। उन्होंने कांपते हाथों से गौरी का चेहरा छुआ और रोते हुए बोली, बेटी, भगवान हर किसी को तेरे जैसा दिल नहीं देता। तूने मुझे माँ कहकर जो सम्मान दिया है, वह मेरा अपना बेटा भी नहीं दे पाया। गौरी की आंखें भी भर आईं। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। उसी समय मंदिर के वृद्ध पुजारी वहां पहुंचे। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। गौरी की सेवा, उसका त्याग और उसका शांत चेहरा देखकर वे कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने पूछा, बेटी, क्या तुझे गंगा न जा पाने का दुख नहीं है? गौरी मुस्कुराई। उसने पास रखी अपनी पुरानी पीतल की कठौती में साफ पानी भरा। दोनों हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मन तो बहुत था कि माँ गंगा के दर्शन करूं, लेकिन अगर मेरी वजह से एक बीमार माँ की जान चली जाती, तो उस गंगा स्नान का क्या अर्थ? मेरे लिए किसी दुखी की सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इतना कहकर उसने उस कठौती का जल भगवान शिव के सामने अर्पित किया और अपनी आंखों से लगा लिया। उसी क्षण पुजारी की आंखें नम हो गईं। वे भावुक होकर बोले, बेटी, आज मैंने साक्षात धर्म देखा है। लोग गंगा तक गए हैं, लेकिन गंगा का अर्थ तुमने समझा है। इधर शाम तक गंगा स्नान करके गांव वाले लौटने लगे। रास्ते में अचानक तेज बारिश और बाढ़ आने से कई लोगों का सामान बह गया था। किसी की पूजा की थाली खो गई, किसी के पैसे, किसी के नए कपड़े। सभी थके और उदास थे। गांव पहुंचते ही लोगों ने देखा कि मंदिर के सामने बहुत भीड़ लगी है। पुजारी सबको गौरी की कहानी सुना रहे थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, तुम सब गंगा में स्नान करके आए हो, लेकिन इस बेटी ने घर बैठे वो पुण्य कमाया है, जो केवल निर्मल हृदय वालों को मिलता है। इसने अपनी तीर्थ यात्रा के पैसे एक असहाय माँ की दवा पर खर्च कर दिए। जिसने सेवा को धर्म बना लिया, उसके घर स्वयं गंगा का वास होता है। पूरा गांव शांत हो गया। जिन लोगों ने गौरी का मजाक उड़ाया था, वे शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उसी समय लक्ष्मी देवी धीरे धीरे सहारा लेकर बाहर आईं। उन्होंने सबके सामने गौरी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर यह बेटी उस दिन मेरी सेवा न करती, तो आज मैं जीवित न होती। इसने मेरे भीतर भगवान के दर्शन करा दिए। इतना सुनते ही कई महिलाओं की आंखों से आंसू बह निकले। गांव का सबसे धनी व्यापारी, जो हर वर्ष बड़े गर्व से गंगा स्नान करता था, आगे आया। उसने गौरी के चरण छू लिए। बहन, आज समझ आया कि धन से नहीं, मन से इंसान बड़ा होता है। मैं गंगा जाकर भी खाली लौट आया, और तू यहीं बैठकर भगवान के सबसे निकट पहुंच गई। गौरी घबरा गई। उसने तुरंत उसे उठाया और बोली, भैया, ऐसा मत कीजिए।
मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रही थी। पुजारी मुस्कुराए और बोले, यही तो सच्ची भक्ति है। जहाँ अहंकार समाप्त हो जाए और सेवा शुरू हो जाए, वहीं भगवान का निवास होता है। उस दिन से गांव बदलने लगा। लोग केवल मंदिरों में दीपक जलाने तक सीमित नहीं रहे। अब वे किसी भूखे को भोजन कराने लगे, किसी बीमार की दवा कराने लगे, किसी असहाय का सहारा बनने लगे। गौरी की झोपड़ी पहले जैसी ही थी। टूटी हुई दीवारें, मिट्टी का चूल्हा और वही पुरानी पीतल की कठौती। लेकिन अब गांव के लोग जब भी उसके घर आते, उस कठौती को श्रद्धा से देखते। उन्हें लगता, उसमें केवल पानी नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और सच्ची भक्ति का अमृत भरा है। कई वर्षों बाद जब कोई बच्चा अपने दादा से पूछता, दादाजी, मन चंगा तो कठौती में गंगा का क्या मतलब होता है, तो दादा मुस्कुराकर गौरी की झोपड़ी की ओर इशारा करते और कहते, बेटा, अगर मन साफ हो, किसी के लिए करुणा हो और सेवा करने की भावना हो, तो भगवान को पाने के लिए दूर दूर तीर्थों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान वहीं मिल जाते हैं, जहां प्रेम और निस्वार्थ सेवा बसती है। उस दिन के बाद गौरी ने कभी गंगा जाने की इच्छा नहीं की, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिस हृदय में दया बहती है, वहीं गंगा बहती है। शिक्षा, सच्ची पूजा मंदिरों की भीड़ में नहीं, बल्कि किसी दुखी के आंसू पोंछने में है। इसलिए कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। @सुनील सिंघग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।